फुल टाइम आप तैयारी करें या फिर कहीं जॉब भी करें? मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ और उसके साथ मेरी प्रिपरेशन भी रहती है। कई सारे लोग का ये क्वेश्चन भी रहता है कि मतलब अगर हम जॉब कर रहे हैं या कहीं चाहे गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो जॉब कर रहे हैं, तो जॉब के साथ ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे मैनेज करें? क्योंकि कहीं न कहीं जॉब भी 8-10 घंटे की जॉब होती है, उसके बाद जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तब भी इसमें काफ़ी टाइम देना पड़ता है हमें बिल्कुल। पर डे, तो कैसे मैनेज करें? देखिए, अगर आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना जानते हैं, आप एक अपनी डेली टू डू लिस्ट बनाइए कि आपको दिन भर में क्या करना है। मॉर्निंग में जब आप उठते हो, तो मॉर्निंग में ना उठ के आपका जो पिछला दिन था, उस दिन शाम को ही आप नेक्स्ट डे की पूरी स्ट्रैटेजी बना लें, जिससे कि आपका एक बेनिफिट रहेगा, आपका टाइम मैनेज हो सकेगा। आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपनी स्टडी के लिए निकाल पाएँ और जो आपका जॉब कर रहे हैं, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ आपका लाइवलीहुड, आपकी अर्निंग उस पे डिपेंडेंट है। हुँ, तो आप उसको भी टाइम दीजिए, कोशिश करिए कि अपने सीनियर्स के साथ बहुत फ्रेंडली बिहेवियर करिए बिकॉज़ आप जब अपने ऑफ़िस में लोगों के साथ अच्छे नेचर बिहेवियर में रहेंगे, तो वो भी थोड़ा सपोर्ट करते हैं। अगर मैं बिल्कुल, अपनी कंपनी में बात करूँ, मेरे मैनेजर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया बिकॉज़ मैं जिस टेरिटरी को देखता हूँ, वो 3:30 बजे क्लोज़ हो जाती है, तो मेरा ऑफ़िस टाइम 6 पीएम तक रहता है। तो वो ढाई घंटे मैं अपने ऑफ़िस में बैठ के प्रिपरेशन करता था, मुझसे मेरा मैनेजर नहीं पूछता था। तो पहली चीज़ है कि आपको यू हैव टू बी वेरी काम एंड कंपोज्ड इन एवरी सिचुएशन। अगर प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, तो आप अपने टाइम को डिवाइड करो। मैं नहीं कहता हूँ कि 6 घंटे आप पढ़ाई करो, अगर आप स्कूल की में भी स्टडी का एक प्रोसेस देखेंगे तो 45 मिनट के बाद बिल्कुल, 15 मिनट्स का एक ब्रेक होता ब्रेक था, हो बिल्कुल, बिकॉज़ हमारा ब्रेन ऐसा बना ही नहीं कि हम 6 घंटे लगातार लगातार पढ़ाई कर सकें। आप कोशिश करिए बीच-बीच में टाइम दीजिए, जब आपको लगे कि आपके लिए ज़्यादा हो रहा है, तो आप ऐसी चीज़ों पे फ़ोकस करो, बहुत कलेक्टिव चीज़ों पे फ़ोकस करो, अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में सोचो एंड डोंट बिहेव लाइक अ स्टूडेंट, बिहेव लाइक अ ऑफिसर दैट यू हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड। Don't behave like that you are a student and you are UP aspirant. No, if you are starting preparation for the UPSC, then consider yourself as a UPSC officer, as civil servant. Don't think about that कि आप अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्लियर होने के बाद होगा। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं हो चुका हूँ। जब आप सोचते बिल्कुल, हो तो हमारा दिमाग उस चीज को स्टिमुलेट करके बिल्कुल। वैसे रिएक्ट करता है। सिंपल। अच्छा, जैसे सर कई बार होता है मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, उसके बाद आप तैयारी भी करें तो क कई मन में ऐसा ख्याल नहीं आता है कि मतलब अगर हम फुल टाइम प्रिपरेशन करें तो हो सकता है हमारा जल्दी क्लियर हो जाए सिविल सर्विस एग्ज़ाम। अगर आप प्रिपरेशन की बात करते हैं तो आई हैव सीन सो मेनी पीपल्स जिन्होंने थर्ड अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट में निकाला है, बट उसके पहले उनका सिलेक्शन ऑलरेडी यूपीएससी में हो चुका था हुँ, एंड उन्होंने वो एज अ वर्किंग ऑफिसर उन्होंने फिर से आईएएस बनने के लिए उन्होंने यूपीएससी में किया। तो आप क्या सोचते हैं उनके माइंड में क्या चल रहा होगा? वो वो बिल्कुल। हमसे ज्यादा प्रेशर में वो जॉब कर रहे हैं। उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट। मेरे पास तो आई एम अ प्राइवेट एम्प्लॉय। लेकिन तो फिर भी जैसे वो अगर मान लीजिए कहीं सिलेक्टेड हैं, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें तैयार करके तब वहाँ तक पहुँचे। लेकिन अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में है, अगर जॉब जॉब कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है काफ़ी, तो उनके लिए आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको फाइनल इंटरव्यू में क्या करना है। आप हुँ, ये सोचो कि आपको आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। हुँ, डोंट टेक इट एज़ अ कि ये 100 मीटर रेस है, ये आपके लिए एक मैराथन है। हाँ, स्टेप बिल्कुल। बाय स्टेप आप एक स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन्स द रेस। डोंट थिंक लाइक रैबिट, थिंक लाइक अ टॉर्टोइस, बट डोंट बिकम टू स्लो इन कंपैरिजन टू द अदर्स। आप अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से कंटिन्यू रखिए। आपकी स्ट्रेटजी आप जानते हो, आपके बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, तो आप अपने बारे में बहुत अच्छा समझते हो, तो आपको पता है कि आपकी कमियाँ क्या है। उन कमियों पे वर्क करो, आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज करो, अपनी धीरे-धीरे प्रिपरेशन स्टार्ट करो। 6-7 मंथ्स आई गेस मेरे हिसाब से मैं नॉन टेक बैकग्राउंड हूँ, मैंने कोई ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी पहले नहीं की है। तो मेरे अकॉर्डिंग 7 टू 8 मंथ्स इज़ सफिशिएंट फॉर द प्रिपरेशन। उसके बाद आप प्री एंड मेंस ईज़िली क्रैक कर सकते हो, अपना टाइम अगर अच्छे से मैनेज अगर आप कर रहे हो। देन गो फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, जैसे भी आप हो, आप अपने आप को एकदम ऑनेस्टी के साथ सामने वाले के प्रेज़ेंट करो। अगर आपने हल्का-सा भी वहाँ पे ब्लफ किया, तो दे हैव अ मोर एक्सपीरियंस देन यू। ऑलवेज़ रिमेंबर। और आपने ब्लफ किया, वहीं पे आपका इंटरव्यू खराब हो जाएगा। ये मार्क माय वर्ड, सिंपल।